हेलो दोस्तों, मैं मंजू मैम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम उड़ीसा टीजीटी के लिए शिक्षण विधियों से संबंधित, संस्कृत शिक्षण विधियों से संबंधित सेकंड नंबर का मॉक टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने मॉक टेस्ट पेपर फर्स्ट डाला था। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है MES क्लासेज। चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखित अभिव्यक्ति क्षेत्रम अस्ति, अर्थात जो लिखित अभिव्यक्ति होती है उसका क्षेत्र कैसा होता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, संकुचितम। सेकंड ऑप्शन है हमारा सुविशालम। थर्ड ऑप्शन है संकीर्णम और फोर्थ ऑप्शन है सरलम। तो लिखित अभिव्यक्ति का क्षेत्र कैसा होता है, तो लिखित अभिव्यक्ति का क्षेत्र कैसा होता है, सुविशाल, अर्थात विशाल होता है। कैसा होता है, विशाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कक्षा अनुसार प्रथम बालकेभ्य लेखन शिक्षा दिया, अर्थात कक्षा अनुसार, किस अनुसार, प्रथम बालकेभ्य अर्थात सबसे पहले बालकों को लेखन शिक्षा देनी चाहिए। अर्थात कौन से विद्वान कहते हैं कि सबसे पहले बालक को लेखन का ज्ञान कराना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, LR सरिता या अनुसारेण। सेकंड ऑप्शन है TL फगेड़िया अनुसारेण। थर्ड ऑप्शन है मारिया मांटेसरी महोदय अनुसारेण। फोर्थ ऑप्शन है हमारा डॉक्टर भगवती सुदेशस्य अनुसारेण। तो कौन कहता है, इनमें से कौन सा विद्वान मानता है कि सबसे पहले बालक को लेखन शिक्षा का ज्ञान देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, मारिया मॉन्टेसरी। मारिया मॉन्टेसरी सबसे पहले लेखन शिक्षा पर बल देती है, उसके बाद वो पढ़ने पर, बोलने पर और सुनने पर बल देती है। उस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखन नम अस्ति, लेखन होता है। लेखन क्या है, एक कला है, एको दोष है, एक दोष है, वित्त कोश है अथवा संगणक है। तो क्या है, तो लेखन क्या होती है, तो लेखन एक कला होती है जिसका जितनी अधिक अभ्यास किया जाता है वो उतनी ही अधिक सुंदर होती चली जाती है लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेखन कलाया अत्यधिक स्थानम अस्ति, लेखन कला का अत्यधिक स्थान है। लेखन कार्य सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो विद्यालयेषु, कार्यलेषु, उभय स्थानों, दोनों स्थानों पर, कुत्रापि न, अर्थात कहीं पर भी नहीं। तो विद्यालय में भी लेखन कला का विकास होता है और कार्यालय में भी, अर्थात सबसे अधिक लेखन कला होती है। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा उभयो स्थान्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कस्याम भाषायाम यथा लिख्यते तथैव पठ्यते। कस्याम भाषायाम, किस भाषा में जैसा लिखा जाता है तथैव वैसा ही पढ़ा जाता है। हिंदयाम संस्कृते उभयो आंग्ल भाषायाम। तो कौन सी भाषा है जिसमें लिखा जाता है वैसे ही पढ़ा जाता है, तो ये है हिंदी में और संस्कृत में, दोनों में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दोनों भाषा, हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखन अभिव्यक्ति रूपम अस्ति, लेखन अभिव्यक्ति का रूप है। लेखन अभिव्यक्ति में रूप है कथा स्मरण च, कथा और संस्मरण में, नाटक कम जीवनी च, नाटक और जीवनी में, निबंध संवादहु, निबंध संवाद में, एतानी सर्वाणी रूपाणी, इन सभी रूपों में। तो लेखन और अभिव्यक्ति किस किस में होता है, तो कथा और संस्मरण में भी लेखन अभिव्यक्ति होती है, नाटक और जीवनी में भी होती है, निबंध और संवाद में भी होती है। तो इन सभी में क्या होता है, लेखन का भी और अभिव्यक्ति दोनों का चलता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ नंबर का, एतानी सर्वाणी रूपाणी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विदुषाम मते लेखने प्रथम प्रभावो भवति। विदुषाम मते लेखने प्रथम प्रभावो भवति। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा शैली का, विषय सामग्र्या, सुलेखस्य, करगत पत्रस्य। अर्थात विदुषों के मत में, विद्वानों के मत में लेखन का प्रथम प्रभाव कैसा होता है। तो इसका प्रथम प्रभाव किस चीज का, लेखन में यदि हमारी सुलेख का सबसे पहला प्रभाव पड़ता है। लेखन में यदि राइटिंग अच्छी होगी तो हर कोई उसे पढ़ना चाहेगा। भाषा शैली बाद में होती है, विषय की समागमता अलग होता है, तथा करगत पत्रस्य ये भी बाद में आता है। सबसे पहले यदि लेखन को कार्य को देख रहे हैं तो उसका सबसे पहला प्रभाव किसका पड़ेगा, सुलेख का। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन सुलेख है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी साहित्य अंग अस्ति। साहित्य का जो स्थायी अंग क्या होता है, पाक्य कला होती है, लेखन कला होती है, युद्ध कला होती है, एता सर्वा कला, अर्थात ये सभी कलाएं। तो स्थायी साहित्य का अंग क्या है, तो इसका क्या है, लेखन कला ही स्थायी साहित्य का अंग है। अर्थात जो हमें साहित्य प्राप्त होता है तो वो किसकी वजह से प्राप्त होता है, तो लेखन कला की वजह से ही हमें आज प्राचीन साहित्य प्राप्त हो रहे हैं। वो किसकी वजह से, तो लेखन कला की वजह से ही। यदि लेखन कला नहीं होती तो कोई भी पुरानी चीजें हमें प्राप्त नहीं होती। कैसे, क्योंकि हम लिखे हुए को ही प्राप्त कर पाते हैं, बोले हुए को तो हमारे शब्द निकलने के बाद समाप्त हो जाते हैं। लेकिन लेखन कला एक ऐसी कला है जो निरंतर चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेखन कौशल शिक्षणस्य उद्देश्यम अस्ति। लेखन कौशल शिक्षण का उद्देश्य है। अर्थात जो लेखन कौशल करवाया जाता है उस शिक्षण का क्या उद्देश्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका लेखन कौशल के विकास के लिए, लेखन गति विकास है, लेखन गति में विकास के लिए, विराम आदि चिन्हों के प्रयोग ज्ञान के लिए, एतानि सर्वाणि उद्देश्यानि, इन सभी उद्देश्यों के लिए लेखन कौशल शिक्षण का कार्य करवाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एतानि सर्वाणि उद्देश्यानि, इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लेखन कौशल कार्य करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुंदर लेखस्य कारणम अस्ति। सुंदर लेखस्य कारणम अस्ति, सुंदर लेख का कारण क्या हो सकता है। तो हमारे ऑप्शन क्या क्या है, पहले उन्हें देख लेते हैं। छात्रा लेखन ग्रहणम इति सम्यक रूपेण न जानति। छात्र लेखन ग्रहणम सम्यक रूपम न जानति, अच्छी प्रकार से नहीं जानता है। रीति को, जो लेखन कार्य है उसकी रीति को अच्छी प्रकार से नहीं जानता है। दूसरा है, छात्रा लेखन कार्य कथम उपवेष्टम इति न जानति। छात्र लेखन काल में कई हुए उपविष्ट को इति इस प्रकार नहीं जानता है, कही हुए वाक्यों को नहीं समझता है। छात्रा नाम लेखन अभ्यासों न्यूनो भवति। छात्रों में लेखन का जो अभ्यास है वो कैसा है, न्यून है होता है। बालक प्रारंभात एवं मसी लेखना नाम उपयोगम करती। बालक प्रारंभ से ही मशीन साई लेखनी का उपयोग करता है। फिफ्थ नंबर का क्या है हमारा ऑप्शन, केचन विद्यार्थी सिरोरेखा बिना लिखनती। कुछ विद्यार्थी सिरोरेखा के बिना लिखते हैं। एतानी सर्वाणी कारण, इन ये सभी कारण, अर्थात ये सभी कारण किसके कारण हो सकते हैं, असुंदर लेख के कारण। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी कारण क्या है, असुंदर लेख के कारण है। अर्थात इन सभी से कैसा लेखन कार्य कैसा होता है, असुंदर होता है, अर्थात स्पष्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुंदर लेखन अभ्यासाय प्रारंभिक स्तरे उत्तम साधन अस्ति। सुंदर लेखन अभ्यास के लिए प्रारंभिक स्तर पर उत्तम साधन क्या है। प्रतिलेखन है, निबंध रचना है, अनुलेख है, अथवा कुछ भी नहीं। अर्थात जब प्रारंभिक क्लासेज होती है
कक्षा होता है उनमें हमें सुंदर लेख के लिए क्या करवाना चाहिए, प्रतिलेख करवाना चाहिए, निबंध रचना करवानी चाहिए, अनुलेख करवाना चाहिए अथवा कुछ भी नहीं करवाना चाहिए। तो सुंदर लेख के हमें लिए छोटे बच्चों को क्या करवाना चाहिए, अनुलेख, अर्थात पहले शिक्षक लिख देता है, उसके बाद विद्यार्थियों को, बच्चों को लिखने के लिए देते हैं। उससे उनके लेखन कार्य में क्या होता है, अभ्यास होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दान वाक्यानि व श्रुत्वा लेखनम किमुच्यते। शब्दों और वाक्यों को सुनकर जो लेखन कार्य होता है उसे क्या कहते हैं? अनुलेख कहते हैं, श्रुतलेख कहते हैं, प्रतिलेख कहते हैं अथवा कविता कहते हैं। तो शब्दों और वाक्यों को जब सुनते हैं, उसके सुनकर जब लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, श्रुतलेख कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सत्यम नास्ति, जो सत्य नहीं है। श्रुतलेखने लेखन कौशलस्य सम्यक अभ्यासो भवति। श्रुत लेखन से लेखन कौशल का सम्यक अभ्यास होता है। ठीक बात है। श्रुत लेखने छात्राणाम स्मरण शक्ति वर्धते। श्रुत लेखन में छात्रों की स्मरण शक्ति बढ़ती है। हाँ, ये भी क्या है, सत्य है। शिरोरेखा बिना लेखनम सम्यक भवति। शिरोरेखा के बिना लेखन सम्यक होता है, ठीक होता है, नहीं, ये सत्य नहीं है, क्योंकि बिना लाइन के कोई भी ही लेखन कार्य संपन्न नहीं होता। तो सत्यम नास्ति, असत्य पूछ रहा है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, लेखनम ऋजु पंक्त्या सात है। लेखन सीधी पंक्ति में होना चाहिए, तो ये भी सत्य है। तो जो सत्य नहीं है वो कौन सा है, शिरोरेखा के बिना लेखन सम्यक होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन कौशलस्य उद्देश्यम अस्ति। जो लेखन कौशल है उसका क्या उद्देश्य होता है? पठन कौशलम, वाचन कौशलम, लेखन कौशलम और एतानी सर्वाणी कौशलानी। तो लेखन कौशल का जो उद्देश्य होता है, लेखन कार्य को और अधिक सुंदर बनाना होता है। तो लेखन कौशल का जो उद्देश्य है वह है लेखन कौशल में विकसित करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत लेखनस्य मुख्य पक्षो वर्तते। जो संस्कृत लेखन का जो मुख्य पक्ष होता है वो क्या होता है? पाठ्य वस्तु होती है, सुलेख होता है, भाषा संबंधी होती है, अतः एते सर्वे, ये सभी कार्य पक्ष होते हैं। तो जो संस्कृत लेखन का मुख्य पक्ष पाठ्य वस्तु भी होती है, सुलेख भी होता है, भाषा संबंधी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4th नंबर का, एते सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन कौशलेन शुद्ध उच्चारण कौशलस्य अभ्यासो भवति किम। जो लेखन कौशल में शुद्ध उच्चारण का कौशल का अभ्यास भवति होता है वो किम, क्या? आम, ठीक है, सत्यम, ठीक, सत्य है, न भवति, नहीं, ठीक नहीं है, वक्तुम न सकते, कुछ नहीं कह सकते। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका हम न नहीं। लेखन कौशल से शुद्ध उच्चारण का कौशल का अभ्यास होता है, ये हम नहीं होता है ये कह सकते हैं, क्योंकि लेखन कौशल से सिर्फ लिखने का अभ्यास होता है, न कि शुद्ध उच्चारण का अभ्यास होता है। शुद्ध उच्चारण के अभ्यास के लिए हमें वाचन कौशल का अभ्यास करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखन शिक्षणस्य विधि अस्ति। जो लेखन शिक्षण है उसकी विधि कौन कौन सी है? तो अक्षर, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अक्षर रूपस्य अनुकरण विधि। सेकंड ऑप्शन है स्वतंत्र अनुकरण विधि। थर्ड ऑप्शन है श्रुत लेखन विधि। फोर्थ ऑप्शन है एते सर्वे विधि। अर्थात जो लेखन शिक्षण की जो विधि होती है वो कौन कौन सी होती है? तो अक्षर रूपस्य अनुकरण विधि भी होती है, स्वतंत्र अनुकरण विधि भी होती है और श्रुत लेखन विधि भी होती है। अक्षर का स्वरूप पहले शिक्षक के द्वारा बना दिया जाता है, उसके बाद विद्यार्थियों के द्वारा जो प्राथमिक के क्लास होती है 1st से 5th क्लास तक की, उनमें अक्षर रूप से अनुकरण विधि चलती है, स्वतंत्र अनुकरण विधि। उसके बाद बड़ी क्लासों में स्वतंत्र अनुकरण विधि चलती है, स्वतंत्र रूप से शिक्षक विद्यार्थियों के द्वारा लेखन कार्य करवाया जाता है। और जो श्रुत लेखन विधि होती है वो भी कैसी होती है? उच्च प्राथमिक विद्यालयों में होती है, जहाँ पर शिक्षक के द्वारा बोला जाता है और विद्यार्थी के द्वारा लेखन कार्य कराया जाता है, तो उसे कहते हैं श्रुत लेखन विधि। तो लेखन शिक्षण की ये सभी विधियां होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एते सर्वे विधि है, 4th ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवतो मते लेखनस्य विधि न भवति। आपके मत में लेखन की विधि
नहीं है, अर्थात इनमें से कौन सी विधि है जो लेखन की नहीं है? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है? मॉन्टेसरी शिक्षण विधि, जैक्टोट शिक्षण विधि, पेस्टालॉजी शिक्षण विधि, चित्रगीत विधि। तो इनमें से कौन सी विधि है जो लेखन शिक्षण की नहीं है? तो मॉन्टेसरी विधि जो लेखन शिक्षण के लिए प्रयोग की जाती है, जैक्टोट शिक्षण विधि भी किसकी है? लेखन शिक्षण की है। और पेस्टालॉजी विधि भी लेखन शिक्षण की है। लेकिन जो चित्रगीत विधि होती है वो किसकी होती है? अब अपने पठन शिक्षण की होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? चित्रगीत विधि। श्रुत लेखेन किम तात्पर्य? श्रुत लेखन से क्या तात्पर्य है? गृह कार्य। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है गृह कार्यम। सेकंड ऑप्शन है लिखित्वा पठनम, लिख कर पढ़ना, लिख कर पढ़ना। फोर्थ ऑप्शन है लेखन पश्चात श्रवणम, लिखने के पश्चात सुनना, श्रवणेन सह लेखनम, सुनने के साथ साथ लिखना। तो श्रुत लेखन का अर्थ होता है सुनने के साथ लिखना। हम सुनकर जब लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? श्रुत लेखन कहते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निसंदेही लेखन में सुलेख का उतना ही महत्व है जितना भाषण में शुद्ध उच्चारण का। इति कथनम कस्य? ये कथन किसके द्वारा कहे गए हैं कि निसंदेह लेखन में सुलेख का उतना ही महत्व है जितना भाषण में शुद्ध उच्चारण का? तो ये कथन राष्ट्रपति महात्मा गांधी के हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय के हैं, थर्ड ऑप्शन है श्री पीडी पटनायक महोदय के हैं, अथवा फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर राधा कृष्णन महाभाग के हैं। तो ये किसने कहे थे ऐसे? तो ये कहे थे श्री पीडी पटनायक महोदय ने। किसने कहे थे? तो ये आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, श्री पीडी पटनायक महोदय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत शिक्षणे कक्षयो अंतर्गते इदम लिखित कार्य न भवति। संस्कृत शिक्षण में कक्ष के अंतर्गत यह लिखित कार्य नहीं होता है। तो कौन सा लिखित कार्य नहीं होता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा श्रुत लेख है, सेकंड ऑप्शन है सुक्ति लेखनम, थर्ड ऑप्शन है कविता पाठ है, फोर्थ ऑप्शन है शब्दार्थ लेखनम। तो कौन सा कार्य नहीं होता है? तो लिखित कार्य पूछा है। तो कविता पाठ तो कैसा कार्य हो गया? मौखिक कार्य हो गया। तो श्रुत लेखन, सुक्ति लेखन और शब्दार्थ लेखन ये सभी कैसे हुए? लिखित कार्य। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? कविता पाठ। ये लिखित कार्य न भवति नहीं होता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्मिन् विधौ अक्षर शब्दान च स्वरूपाय विशेष महत्व दीयते। लेखन शिक्षणे किस विधि में अक्षर और शब्दों के स्वरूप पर विशेष महत्व दिया जाता है लेखन शिक्षण में? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका? मनोवैज्ञानिक विधि में, अक्षर रूप अनुकरण विधि में, मॉन्टेसरी विधि में तथा पेस्टालॉजी विधि में। तो अक्षर और शब्दों के स्वरूप पर विशेष महत्व दिया जाता है, वह कौन सी विधि होती है? वह अक्षर रूप अनुकरण विधि होती है। अर्थात पहले सब टीचर के द्वारा अक्षर बना दिया जाता है, उसके बाद विद्यार्थी के द्वारा, बच्चों के द्वारा उसका अनुकरण करके शब्द बनवाए जाते हैं, उसे कहते हैं अक्षर रूप अनुकरण विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन, अक्षर रूप अनुकरण विधि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखन शिक्षणस्य कस्मिन् विधौ सरलात् कठिनं प्रति इति शिक्षण सूत्रस्य प्रयोगो भवति। लेखन शिक्षण का किस विधि में सरल से कठिन की ओर इस शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? कौन सी विधि है जिसमें सरल से कठिन की ओर प्रयोग होता है? तो मनोवैज्ञानिक विधि में, अक्षर रूप अनुकरण विधि में, मॉन्टेसरी विधि में तथा पेस्टालॉजी विधि में। तो कौन सी विधि है जिसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पेस्टालॉजी विधि में, पेस्टोलॉजी विधि में। फोर्थ ऑप्शन पेस्टोलॉजी विधि में, सरलात कठिनम प्रति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत लेखन कार्य है, संस्कृत जो लेखन कार्य है वह कैसा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है वर्तनी संबंधी अशुद्धि होती है। लेखन कार्य में क्या होता है? तो वर्तनी संबंधी अशुद्धि होती है, कारक संबंधी अशुद्धि होती है, काल संबंध अशुद्धि। थर्ड ऑप्शन है हमारा काल संबंध अशुद्धि, अर्थात काल संबंधी अशुद्धि होती है। एता सर्वा अशुद्धिया भवन्ति, इस प्रकार सभी प्रकार की अशुद्धियाँ होती है। तो संस्कृत के लेखन कार्य में हमें वर्तनी संबंधी अशुद्धि भी होती है, कारक संबंधी अशुद्धि भी होती है, काल संबंधी अशुद्धि होती है। तो इसका
आंसर हो जाएगा हमारा 4th नंबर का एता सर्वे अशुद्धि। ये सभी प्रकार की अशुद्धि होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है याज्ञवल्क्येन कति उच्चारण दोषा वर्णित है। याज्ञवल्क्य ने उच्चारण के कितने दोष वर्णित किए हैं, तो उच्चारण के कितने दोष बताए हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन है 10, सेकंड ऑप्शन है द्वादश, थर्ड ऑप्शन है त्रयोदश और फोर्थ ऑप्शन है चतुर्दश। अर्थात याज्ञवल्क्य के अनुसार जो उच्चारण के दोष है वो कितने हैं, तो वो उन्होंने बताए हैं 14। कितने दोष बताए हैं, 14 दोष बताए हैं चतुर्दश। आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन चतुर्दश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है याज्ञवल्क्य अनुसारम कति पाठ का अधमः। याज्ञवल्क्य के अनुसार कति ने कितने पाठक अधम अधम होते हैं, अर्थात अधम पाठक कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा 5 5 6 6 7 7 8 8। तो याज्ञवल्क्य के अनुसार जो अधम पाठक होते हैं वो कितने होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। अध्यापक कौशलम इति अत्र के समास है। जो अध्यापक कौशलम है इस शब्द में कौन सा समास है, फर्स्ट ऑप्शन है बहुव्रीहि समास है, सेकंड ऑप्शन है द्विगु समास है, थर्ड ऑप्शन है षष्ठी तत्पुरुष समास है और फोर्थ ऑप्शन है अव्ययीभाव समास है। तो इनमें से कौन सा अध्यापन कौशल, अध्यापन के कौशल, अध्यापन तो कौन सा समास हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्राणाम अधिगमे सौविध्यम कल्पितुम संपन्नानाम क्रियाणाम अध्यापन व्यवहाराणाम वा संबद्ध उपक्रम इव शिक्षणम इति अध्यापन कौशल की परिभाषा कसे। अर्थात ये जो अध्यापन कौशल की परिभाषा दी है वो किस महोदय ने दी है, एनएल गेज महोदय ने, डॉक्टर BK पासी महोदय ने और संतोष मित्तल महोदय ने। तो ये किसने दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन, डॉक्टर BK पासी महोदय ने दी है। ये किसकी, अध्यापन कौशल की, कि छात्रों के अधिगम में सविध्यम कल्पितम संपन्ना नाम, अच्छी विधियों को की कल्पना कर संपन्न करना और क्रिया करवाना तथा अध्यापन व्यवहार संबंध उपकरण एवं शिक्षण, अध्यापकों के व्यवहार से संबंधित जो उपक्रम होता है वह ही क्या होता है, शिक्षण कार्य होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि अध्यापक है कौशलम न भवति। यदि अध्यापक में कौशल नहीं होता है तर्हि तो क्या होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है छात्राणाम अध्ययनम न भवति। छात्राणाम छात्रों का अध्ययन कार्य न भवति नहीं होता है। छात्राणाम विकासो अपि न संभवित है। छात्रों का विकास भी संभव नहीं है। थर्ड ऑप्शन है छात्राणाम शारीरिक विकास न भवति। छात्रों का शारीरिक विकास भी न होता है। वक्तुम न सकते, कह नहीं सकते। तो सबसे तरह जो सही आंसर बताना है हमें वो क्या होगा, विकास में ही सभी कुछ आ जाता है, अध्ययन भी आ जाएगा, शारीरिक विकास भी आ जाएगा, सभी कुछ मानसिक विकास भी हो जाएगा। तो इसका सबसे अच्छा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, छात्राणाम विकास अपि न संभव। छात्रों का विकास भी संभव नहीं है। हमारा सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है समान मानव व्यवहाराणाम समूह किम उच्यते। गद्य शिक्षणम अध्यापन कला शिक्षण कौशलम किम अपि न, कुछ भी नहीं। जो समान मानव व्यवहार नाम समूह किम उच्यते क्या कहलाता है, तो ये गद्य शिक्षण कहलाता है, अध्यापन कला कहलाती है, शिक्षण कौशल कहलाता है, अथवा किम अपि कुछ भी नहीं। सभी मानव के साथ अच्छा व्यवहार करना समूह में, तो ये शिक्षण कौशल कहलाता है। क्या कहलाता है, ये शिक्षण कौशल कहलाता है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापन कौशल से प्रश्नानाम भेदो अस्ति। अध्यापन कौशल के प्रश्नों के भेद होते हैं। जो अध्यापन कौशल होता है उसमें जो प्रश्न करवाए जाते हैं उनके कितने प्रकार के होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रस्तावना प्रश्न होते हैं, अन्वेषण प्रधान प्रश्न होते हैं, सांपट्य प्रश्न होते हैं, प्रश्नोत्तर प्रश्न होते हैं, प्रवाह कौशल प्रश्न होते हैं, एते सर्वे एव भेदा, अर्थात ये सभी प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कि जो अध्यापन कौशल में जो प्रश्न करे जाते हैं वो सभी प्रकार के होते हैं। प्रस्तावना प्रश्न भी होते हैं, अन्वेषण प्रधान प्रश्न भी होते हैं, उसमें सांपट्य प्रश्न भी होते हैं, प्रश्नोत्तर कौशल भी होते हैं, प्रवाह कौशल प्रश्न भी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 6 नंबर का एते सर्वे एव भेदा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रस्तावना प्रश्नानां मूल आधारो वर्तते। प्रस्तावना प्रश्नों का जो मूल आधार होता है वो क्या होता है? विषय प्रवेश होता है, समस्या प्रश्न होता है, पूर्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, किंतु कुछ भी नहीं होता। जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? तो पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं। जो भी विषय होता है, जो भी विषय पर हम बातें कर रहे हैं उसके पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है, तो ये है प्रस्तावना प्रश्न। सॉरी, जो भी चैप्टर होता है उसके पूर्व ज्ञान से संबंधित हमें प्रस्तावना प्रश्न किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। तो मतलब प्रश्न किससे संबंधित होते हैं? चैप्टर के पूर्व ज्ञान से संबंधित। प्रस्तावनात्मक कौशल से परीक्षा या विधि के, प्रश्नात्मक जो कौशल होती है उसकी परीक्षा की विधि कौन सी होती है? निरीक्षण विधि होती है, मूल्यांकन विधि होती है, अथवा ये दोनों विधि होती है, अथवा वक्तुम न सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। तो प्रश्नात्मक कौशल के परीक्षण के लिए जो विधि अपनाई जाती है वो निरीक्षण विधि भी अपनाई जाती है और मूल्यांकन विधि भी अपनाई जाती है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ये दोनों ही विधियां। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावना प्रश्न कस्मिन् कौशले भवति। प्रस्तावना प्रश्न किस कौशल में होते हैं? तो प्रस्तावना प्रश्न सांपट्य कौशल में होते हैं, अन्वेषण कौशल में होते हैं, प्रस्तावना कौशल में होते हैं, अथवा प्रभाग कौशल में होते हैं। जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं जो प्रस्तावना कौशल में सम्मिलित किए जाते हैं, उन्हें किस में सम्मिलित किए जाते हैं? प्रस्तावना कौशल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावनात्मक कौशलस्य अपर नाम किम है। जो प्रस्तावना कौशल होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? प्रश्नोत्तर कौशल होता है। सेकंड ऑप्शन है अन्वेषण प्रदान कौशल होता है। थर्ड ऑप्शन है विन्यास प्रेरण कौशल होता है, अथवा किमपि, कुछ भी नहीं कह सकते। जो प्रस्तावना कौशल होता है उसी को हम विन्यास प्रेरण कौशल भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? विन्यास प्रेरण कौशल के नाम से भी जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावनात्मक कौशलस्य प्रविधि अस्ति। जो प्रस्तावनात्मक कौशल है उसकी प्रविधियां होती है। कथा प्रविधि, चित्र प्रविधि, प्रदर्शन प्रविधि और एता सर्वा, ये सभी। तो इसका जो प्रस्तावनात्मक कौशल है उसकी प्रविधियों में कथा के द्वारा हम प्रस्तावना को स्पष्ट करते हैं, चित्र प्रविधि के द्वारा भी हम प्रस्तावना को स्पष्ट करते हैं और प्रदर्शन प्रविधि के द्वारा भी। तो ये सभी विधियां किसकी विधियों में आती हैं? प्रस्तावना कौशल की प्रविधियों में सम्मिलित की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एता सर्वा, ये सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावनायाम का छात्राण पाठम प्रति आकर्षति। प्रस्तावना में कौन से छात्रों के पाठ के प्रति आकर्षित होते हैं? प्रस्तावना का छात्राण, प्रस्तावना किस प्रकार छात्रों को पाठ के प्रति आकर्षित करती है? तो विधि के द्वारा, रोचकता के द्वारा, सूत्र प्रणाली के द्वारा, प्रस्तावना के द्वारा। तो प्रस्तावना यदि रोचक होगी तो वो छात्रों को क्या करेगी? अपने प्रति आकर्षित करेगी। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, रोचकता। यदि प्रस्तावना रोचक होगी तो वो छात्रों को पाठ के प्रति आकर्षित करेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण प्रक्रिया प्रति निमेष कति बारम प्रावर्तते इति प्रस्तावनात्मक कौशल केन ज्ञायते। ज्ञानेन ज्ञान से, विधिना विधि से, परिचयेन परिचय से, निरीक्षणेन निरीक्षण से। जो शिक्षण प्रक्रिया है प्रति निमेष प्रति क्षण कति बारम प्रावर्तते, प्रति क्षण कितनी बार प्रावर्तित परिवर्तित होती है। तो इस प्रकार का जो प्रस्तावनात्मक कौशल होता है वो केन ज्ञायते, किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? तो ये निरीक्षण के द्वारा ज्ञात किया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया के बारे में ये किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? निरीक्षण के द्वारा ज्ञात किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक प्रस्तावनात्मक कौशलम प्राप्तवान न वा एतर्थम निरीक्षक निरीक्षण विदहु किम अवलोक्यते। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व ज्ञान संबंधी प्रश्न, सेकंड ऑप्शन है साधु उत्तराणी, थर्ड ऑप्शन है असाधु उत्तराणी, फोर्थ ऑप्शन है एतत् सर्वम। शिक्षक प्रस्तावनात्मक जो कौशल को प्राप्त करता है अथवा नहीं करता है। इस प्रकार से जो निरीक्षक निरीक्षण विधि में अवलोकित करता है
तो वो किस प्रकार देखता है? पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न करके, साधु उत्तराणी, अच्छे उत्तर को प्राप्त करके, असाधु उत्तराणी, असत्य उत्तर को प्राप्त करके, एतत् सर्व, इन सभी प्रकार से। तो ये सभी प्रकार से हम निरीक्षण विधि के द्वारा निरीक्षक ज्ञात करता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, एतत् सर्वम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापकस्य घनिष्ठ मित्रम भवति। जो अध्यापक का घनिष्ठ मित्र होता है वो क्या होता है? तो अध्यापक का जो घनिष्ठ मित्र होता है वो फर्स्ट ऑप्शन है छात्र, सेकंड ऑप्शन है सुधाखंड, सुधाखंड अर्थात चौक, पत्नी, और फोर्थ ऑप्शन है श्यामपट्ट। तो जो अध्यापक का जो घनिष्ठ मित्र होता है वो किसे कहा जाता है? श्यामपट्ट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अर्थात ब्लैक बोर्ड को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न केवलम सुधाखंडस्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न केवलम सुधाखंडस्य प्रयोगार्थ श्यामपट्ट एक साधनम अपितु पाठ प्रवर्धनार्थम एतत् एकम विशिष्ट साधनम अस्ति इति को अभिप्रेति। अर्थात न केवल सुधाखंड श्यामपट्ट के प्रयोग के लिए एक साधन है, अपितु पाठ के प्रबंध क्या नाम है बढ़ाने के लिए पाठ के प्रवर्धनात्मक एतत् एक विशिष्ट साधन, ये विशिष्ट साधन है। तो ये इस प्रकार का जो मत दिया है वो किसने दिया है? फ्रॉवेल महोदय ने, रामकृष्ण गोपाल महोदय ने, एलेक्स के केनेडी महोदय ने। तो ये इस प्रकार के जो विचार रखे हैं वो किसके हैं ये विचार? तो ये विचार है हमारे एलेक्स केनेडी महोदय के। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, एलेक्स केनेडी महोदय।